हेलो फ्रेंड्स, टेक्सास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहाँ पे आपको सभी तरह की लीगल, रेगुलेटरी, स्टैट्यूटरी और टैक्सेशन से रिलेटेड अपडेट्स देते हैं, वो भी डिटेल में। आज हम आ गए हैं एक और नए टॉपिक के साथ, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसा जो कि कॉमन नहीं है लीगल वहाँ से। ये बेसिकली एक कंपैरेटिव वीडियो है मल्टीडिसिप्लिनरी फर्म और नॉर्मल CACS फर्म्स में, तो जिसे हम ट्रेडिशनल फर्म्स भी कहते हैं। तो आजकल ये थोड़ा नैरेटिव चेंज होता जा रहा है। कुछ साल पहले अगर लगा लो आप 2016-17 तक 18 तक नैरेटिव ऐसा था कि जो नॉर्मल CA फर्म्स होती थी उसमें ट्रेडिशनल CA फर्म जिसको अब कहा जाता है, उसमें GST, इनकम टैक्स, EPF, ये नॉर्मल कंप्लाइंट रिलेटेड काम होते थे वहाँ पे। ठीक है, कोई भी ऐसा अलग अलग तरीके के काम नहीं होते थे। नॉर्मल एक कंप्लाइंस रिलेटेड काम या लीगल रिलेटेड काम, अगर एक लॉयर भी है उसके साथ तो CACS लॉयर मिलके एक फर्म बनाते थे, उसके अंदर नॉर्मल कंप्लाइंस रिलेटेड काम करते थे। अब थोड़ा नैरेटिव चेंज होता जा रहा है। ठीक है, अब जितने भी जो नए यंग प्रोफेशनल्स हैं और जो क्रिएट कर रहे हैं फर्म्स, वो थोड़ा डायनामिक सोच रहे हैं कि नॉर्मल काम चलो ठीक है करना ही है क्योंकि CACS हैं करेंगे, लेकिन इसको अपना पूरा रोजी रोटी नहीं बनाया जाएगा। वो डिफरेंट फील्ड्स में जा रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा आगे कि कैसे कैसे फील्ड्स और लोग रिसर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप ऐसा सोच भी नहीं पाओगे कि ये सब चीज़ें भी एक नॉर्मल CACS फर्म करवाती है। ठीक है, तो डिटेल में चलते हैं इसके बारे में। आइए बढ़ते हैं वीडियो में। मल्टीडिसिप्लिनरी फर्म्स मतलब ऐसी फर्म्स जिसके अंदर बहुत तरीके के काम होते हैं। नॉर्मल CACS जैसा नहीं, और डिफरेंट तरीके के काम होते हैं और भी वैरायटी से काम होते हैं। बहुत सारे जॉनरास को टच किया जाता है, बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज़ को सर्च करा जाता है, उसके ऊपर काम करा जाता है। और नॉर्मल CACS फर्म में जो नॉर्मल काम होते हैं, किसी भी एक बिजनेस को करा, उसका GST फाइलिंग मंथली, उसका इनकम टैक्स फाइलिंग एनुअली, फिर इतने PF हो गए या ऐसे नॉर्मल कंप्लाइंसेस हो गए, वो सारे करने एक नॉर्मल CACS फर्म। और अगर लीगल उसके अंदर लॉयर भी उसके अंदर इंक्लूडेड है तो लीगल काम और देख लेंगे उसका। सबसे पहला मैं आपको अगर कंपैरिजन का हेड बताऊं तो होगा वन स्टॉप सॉल्यूशन। MDF एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहाँ पे अगर कोई एक क्लाइंट समझ लो जैसे स्टार्टअप के टाइम पे या इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आया, उसके बाद उसको वहाँ से जाने की ज़रूरत है ही नहीं। चाहे वो किसी भी तरीके का काम हो, कोई भी तरीके का काम हो, उसको वहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भले ही वो कंप्लाइंस से रिलेटेड हो, लीगल से रिलेटेड हो, टेक्निकल से रिलेटेड हो, या बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, या फ्यूचर ग्रोथ के लिए रिलेटेड हो, कुछ भी की ज़रूरत है वो एक MDF में आके अपना सारा काम करवा सकता है। और यही अगर मैं कंपैरिजन में जाऊँ CACS फर्म के, वो आपको 2-3 तरीके का काम दे देंगे, उसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। अगर आपको ग्रोथ करवानी है तो आप किसी बिजनेस डेवलपर के पास जाइए, डिजिटल मार्केटर के पास जाइए, वहाँ पे आप जाके मतलब आपका काम आपको 3-4 लोगों से डील करना है। एक आपका CACS हो गया, फिर आपको अपने बिजनेस डेवलपर से बात करनी है, फिर आपको अपने डिजिटल मार्केटर से बात करनी है, आगे फ्यूचर ग्रोथ के लिए आपको बिजनेस प्लानर से बात करनी पड़ेगी। अलग अलग लोग, अलग अलग बातें। तो पहला कंपैरिजन पॉइंट था वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगला पॉइंट है बेटर कोऑर्डिनेशन। नॉर्मल मैं आपको CACS फर्म के पहले बताता हूँ। CACS फर्म में अगर आप अपना काम करा रहे हो, जो ट्रेडिशनल, अब से इसको मैं ट्रेडिशनल फर्म बोलूँगा। ठीक है, ट्रेडिशनल फर्म्स में आप जो काम करा रहे हो अपने जैसे आपका वहाँ पे CA है, बहुत सारे लोग अभी भी CA अलग होता है और CS भी अलग होता है, मतलब इसके अंदर भी बाइफर्केशन कर रखा है लोगों ने। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे कंप्लायंसेस में भी इतनी दिक्कत आ जाती है कि जैसे CS वाला काम कोई और कर रहा है, CA वाला काम कोई और कर रहा है, जैसे इनकम टैक्स और GST फाइलिंग कोई और कर रहा है, MCA का एनुअल फाइलिंग वगैरह कोई और देख रहा है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है और इसकी वजह से बाद में क्लाइंट को तकलीफ हो रही है। ये तो नैरेटिव था जब CACS अलग हो रहे हैं। तो CACS वाले फॉर्म में भी आपको बेटर कोऑर्डिनेशन कैसे नहीं मिलेगी अगर आप अपने अपना काम दिया। ठीक है, आपने आपको फ्यूचर ग्रोथ दिखानी है, उसके हिसाब से आपने अपने बिजनेस डेवलपर से बात करिए कि भाई देखो मेरे को फ्यूचर ग्रोथ दिखानी है आगे, तो उस हिसाब से मेरे को स्ट्रेटेजीज बता। तो वो बताएगा कि सेल्स बढ़ाना है, ये सेल्स बढ़ाना पड़ेगा या सेल्स को ऐसे दिखाना पड़ेगा। वो आपको बता रहा है, आप अपने CA को बता रहे हो, फिर CA उस पर काम कर रहा है। देख रहे हो यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप कहीं भी हो सकता है। और एक छोटी सी गलती पूरा बिजनेस गिरा सकती है। एक छोटी सी गलती, अगर एक इनकम टैक्स का नोटिस भी आ गया तो बिजनेस गिराने के लिए काफ़ी है। नॉर्मल ट्रेडिशनल फर्म्स की अगर बात करूँ, और मल्टीडिसिप्लिनरी फर्म में आपने अगर एक चीज़ बता दी उनको कि मेरे को ये करना है, ठीक है, तो वो आपसे दोबारा नहीं पूछेंगे कि कैसे करा जाए।
वो आपस में ही, क्योंकि उनके पास इतने सारे प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, वो आपस में ही 3-4 लोग बैठेंगे कि हाँ भाई तेरा काम ये वाला है, तेरा काम ये वाला है, तुम आपस में डिसाइड करो कि ये इससे कांटेक्ट करेगा, ये इससे कांटेक्ट करेगा, और एक सॉल्यूशन निकलेगा और ये वाला काम होगा इस क्लाइंट पे, एक MDF के अंदर, क्योंकि वो आपस में बैठे हुए हैं, आपस में बात करके कर रहे हैं, आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक काफ़ी बड़ा पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इश्यूज़, क्योंकि नॉर्मल ट्रेडिशनल फॉर्म में भी आपको बीच में रहना पड़ेगा कि इससे उसको बात करानी है, इसको इससे बात करानी है, इसको इससे बात करानी है, और बीच में आपको हर बार लूप में रहना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा और वो सॉल्यूशन पे वो लोग काम कर लेंगे। आपको बता दिया जाएगा कि सर हम ये सॉल्यूशन कर रहे हैं, इससे आपका काम हो जाएगा, आपको और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी हम देख लेंगे। ये एक MDF का काम हुआ, बेटर कोऑर्डिनेशन। अगला पॉइंट है डीपर इनसाइट्स। इसका मतलब क्या है? जितनी भी MDFs होती है ना, वो जो अपॉइंटमेंट करते हैं अपने जितनी भी MDFs होती हैं वो अपॉइंटमेंट करती हैं अपने प्रोफेशनल्स का या अपने वर्कर्स का, इस हिसाब से ताकि जो उनकी वर्क वैरायटी ऑफ वर्क वो जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कभी भी गैप ना आए। मतलब ये कोई और काम कर रहा होगा, ये कोई और काम कर रहा होगा, ये कोई और काम कर रहा होगा, मतलब सब लोग एक ही काम नहीं कर रहे होंगे। तो अगर ये बंदा ये एक काम कर रहा है तो इसमें हम मास्टर कह सकते हैं इसको। और यही काम डीपर इनसाइट्स का मतलब यही हुआ कि अगर आपको जैसे कोई सॉल्यूशन चाहिए, समझ लो चलो CA से रिलेटेड सॉल्यूशन चाहिए, एक CA मिल गया आपको, वो आपको सारा काम बता देगा एक CA से, क्योंकि वो सिर्फ वही काम कर रहे हैं। इनकम टैक्स का मतलब सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट टैक्स में आपको मदद चाहिए तो ये आपको डायरेक्ट टैक्स के बारे में पूरा बता सकते हैं। ये डीपर इनसाइट्स दे सकता है इन कंपैरिजन टू ये क्या कर रहा है, ये GST भी देख रहा है, ये इनकम टैक्स भी देख रहा है, ये EPF भी देख रहा है। यहाँ पे एक ही बंदा वो सारा काम कर रहा है। ये फ़र्क है एक MDF और ट्रेडिशनल फॉर्म में। इस बंदे को ज़्यादा डीपर नॉलेज होगी, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी वो ये ज़्यादा डीप में दे सकता है इन कंपैरिजन टू। तो ये होता मतलब डीपर इनसाइट्स का। इन MDF फर्म्स डीपर इनसाइट्स होती है डीपर इनसाइट होती है नॉलेज की लोगों को वहाँ पे। अगला पॉइंट है टेलर्ड सॉल्यूशन। टेलर्ड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई एक प्रॉब्लम है, वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। मतलब कि समझ लीजिए GST एक्सपोर्ट के जो केसेस होते हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं एक्सपोर्ट के अंदर दो टाइप के, कि विदाउट पेमेंट ऑफ GST और विद पेमेंट ऑफ GST। कुछ पे विद पेमेंट लगता है, कुछ पे विदाउट पेमेंट लगता है। तो ऐसे जो सॉल्यूशंस हैं वो किसी बिजनेस स्पेसिफिक या किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस होते हैं जो क्लाइंट्स को चाहिए होते हैं। तो ये एक MDF आपको इसलिए अच्छे से प्रोवाइड कर सकता है क्योंकि उसके पास वो वैसा काम करने वाला बंदा है। ठीक है, आप अगर उससे एक स्पेसिफिक चीज़ पूछ रहे हो कि भाई मेरे को ये बता कि एक्सपोर्ट में मेरा विद पेमेंट लगेगा विदाउट पेमेंट लगेगा, ठीक है, आपको झटके से बताएगा कि विद पेमेंट लगेगा विदाउट पेमेंट लगेगा, क्योंकि वो एक्सपोर्ट ही संभाल रहा है। वो आपको टेलर्ड सॉल्यूशन मतलब कि आपके इंडस्ट्री स्पेसिफिक या आपके बिजनेस स्पेसिफिक काम बताएगा या आपको उसके बारे में नॉलेज देगा। अब आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना है, अब डिजिटल मार्केटिंग में आपको मैं फेसबुक के बारे में जानना है कि मेरे को फेसबुक पे डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे करना पड़ेगा, तो वो आपको बताएगा फेसबुक पे कैसे कैसे करना पड़ेगा। ये बंदा आपके अकॉर्डिंग या आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा कि नहीं सर आप पे इंस्टाग्राम सही नहीं लगेगा, आप पे फेसबुक सही लगेगा, तो वो करना चाहिए आपको। ऐसे टेलर्ड सॉल्यूशंस, और ये सॉल्यूशंस ट्रेडिशनल फर्म में थोड़े होते हैं, लेकिन इन कंपैरिजन टू दैट मुश्किल है। आखिरी पॉइंट जो होगा इन दोनों के डिफरेंस के बिटवीन, वो है जो कि एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर है डिसाइडिंग का भी, कॉस्ट सेविंग। जितनी भी ट्रेडिशनल फर्म्स हैं वो नॉर्मली एक कॉस्ट लेंगे आपसे, ठीक है, उसके बाद फिर आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, बाकी आपने एडिशनल चीज़ें जो भी चाहिए उसके लिए, क्योंकि आपको नया बंदा हायर करना पड़ेगा। या यही लोग, ऐसा भी होता है कि आप एक फर्म को बोलते हो कि मेरे को ये काम करवाना है, वो दूसरे को बोलते हैं कि भाई ये वाला काम कर दे, तो वो कितना चार्ज करेगा, फिर यही लोग आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। ट्रेडिशनल फर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं, उसी चीज़ के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे और उसी चीज़ के बारे में आपको बस प्रोवाइड करेंगे यही लोग। लेकिन MDF क्या होता है कि अगर आपको जैसे कि आपने वहाँ पे गए कि मेरे को भाई पूरा पैकेज चाहिए, मेरे को जितना भी काम है मैं तुमसे ही कराऊंगा, तो एक ईयरली अगर आपका पैकेज बन गया, एक ईयरली आपका पैकेज बन गया, फिर नॉर्मल बस वही चलेगा रिकरिंग बेसिस पे।
ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एमडीएफ के अंदर कि आपको और कहीं नहीं जाना, आपको किसी चीज़ के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने, ठीक है। नॉर्मल सरकार फीस वो तो अलग ही होती है, वो तो नॉर्मल अलग है, लेकिन सर्विसेज के लिए आपको किसी चीज़ के लिए अलग से पैसे नहीं देने। इन कंपेरिजन टू दिस, इसके लिए आपको हर काम के लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे, या तो आप खुद कराओ या तो इनके थ्रू भी किसी से कराओगे तो भी उसके लिए सर्विसेज के लिए आपको अलग पैसे देने पड़ेंगे। ये कुछ एडवांटेजेस मैंने और डिसएडवांटेजेस बताए थे ट्रेडिशनल फॉर्म के और एमडीएफ के। तो इसका मतलब तो कंक्लूजन में बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच ही रहे हैं तो क्यों ना एक एमडीएफ के साथ शुरू करा जाए इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल फॉर्म्स की तरफ। और मैं आपको शुरू में कह रहा था कि एग्जांपल्स बताऊंगा कि अभी जो बहुत सारे, मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स बताता हूँ। नॉर्मल एग्जांपल्स हैं ये सारे, जैसे कि अभी एक बहुत ज़्यादा वो चलन में है, मतलब कि सब लोग ज़्यादातर एमडीएफ के पास जा रहे हैं टेंडर्स के लिए, क्योंकि टेंडर्स अप्रूव कराना थोड़ा मुश्किल काम है किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए। तो और इनके पास जान पहचान ज़्यादा होती है। टेंडर्स अप्रूव कराने में एमडीएफ अभी काफ़ी ज़्यादा ये चल रहा है इसका कि टेंडर्स अप्रूव कराने के लिए लोग आ रहे हैं एमडीएफ में। दूसरा काम हो गया कि फ्यूचर ग्रोथ प्लानिंग करना, उसके बाद फिर बिजनेस मैनेजमेंट, तो फिर आपका ह्यूमन रिसोर्स भी आजकल एमडीएफ ही देख रही हैं। मतलब एम्प्लॉयज़ हायर करने के लिए भी वो लोग प्रोवाइड कर देंगे कि हाँ ये वाले एम्प्लॉयज़ आपके लिए बेस्ट हैं, ये वाले हायर कर लो। उसके बाद फिर उनका पेरोल वगैरह वो सब मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो एक एमडीएफ कर सकती है लेकिन एक ट्रेडिशनल सीए फर्म नहीं कर सकती। तो इन कंक्लूजन में ये कहना चाहूँगा कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर ही रहे हो तो एक एमडीएफ के साथ स्टार्ट करो, जिसकी वजह से आपका फ्यूचर प्रोलॉन्ग रहेगा, आपको अच्छा रहेगा, कंप्लाइंसेस भी कम लगेंगे, कंप्लाइंसेस पे भी रिस्क कम लगेगा और कॉस्ट सेविंग आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।